सो गाइज आज के ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही पावरफुल टूल है गूगल एनालिटिक्स और इस ट्यूटोरियल में आप इन डेप्थ नॉलेज लेने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज गूगल एनालिटिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा गूगल एनालिटिक्स के बारे में जानना है। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ गूगल एनालिटिक्स और ये गूगल का ही बहुत पावरफुल टूल है जो एनालाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा है, गूगल एनालिटिक्स इज अ वेब एनालिटिक्स सर्विस ऑफर्ड बाय गूगल दैट ट्रैक्स एंड रिपोर्ट्स वेबसाइट ट्रैफिक। तो बेसिकली गूगल का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है उसको ट्रैक कर सकते हो। वेबसाइट की ट्रैफिक रिपोर्ट्स एनालाइज करने के लिए इसको यूज किया जाता है। करंटली एज अ प्लेटफॉर्म इनसाइड द गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ब्रांड, Google launches the service in November 2005 after acquiring Archin। तो बेसिकली गूगल ने इसको एक्वायर किया था 2005 में, क्योंकि ये जो एनालिटिक्स टूल था ये बनाया गया था अर्चिन ने। अर्चिन एक कंपनी है जिन्होंने इस टूल को बनाया और 2005 नवंबर के अंदर गूगल ने इसको एक्वायर करा। अब ये जो टूल है ये क्यों यूज होता है, किस लिए यूज किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनालिटिक्स या एनालिसिस करना जरूरी क्यों है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाता हूँ एक छोटा सा ग्राफ बनाकर, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एक फनल की। चाहे वो ऑनलाइन मार्केटिंग हो या ऑफलाइन मार्केटिंग हो, हर ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग में एक फनल का यूज किया जाता है, जो एक जर्नी होती है यूजर्स की, जिसमें हम पता लगाते हैं कि हमारे कस्टमर को हमें अपना प्रोडक्ट कैसे कैसे सेल करना है। तो एक फनल होती है और इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इसके थ्रू हम पता लगा पाते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक जाएगा तो वो कैसे हमारा प्रोडक्ट बाय कर सकता है। सो ये जो फनल मैंने क्रिएट करी है इसमें 3 पार्ट्स हैं। जैसे सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है वो होता है अवेयरनेस का। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं अवेयरनेस मतलब हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर को बताना है, जो कि अभी तक उसको नहीं पता। सो जो अवेयरनेस वाला पार्ट होता है वो सबसे पहला मेथड होता है जिसमें हम अपने कस्टमर को मार्केटिंग करके बताते हैं। चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हम दोनों में ही अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में समझाते हैं ताकि उसका इंटरेस्ट जगे। और जैसे ही उसका इंटरेस्ट जगता है तो नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जो होता है बिहेवियर। राइट। सो जो बिहेवियर होता है, बिहेवियर में हम पता लगाते हैं कि हमारा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसका क्या नेचर है हमारे प्रोडक्ट को लेते टाइम। और उसके बाद आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन में हमारा जो प्रोडक्ट है वो जब कस्टमर बाय कर लेता है उसे हम कन्वर्जन कहते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जो है हम एक फनल बोलते हैं और इस फनल के थ्रू ही हम अपने मार्केटिंग गोल्स जो है बनाते हैं। सो गूगल एनालिटिक्स की हेल्प से आप अपने इस फनल को पूरा ट्रैक कर सकते हैं। अब गूगल एनालिटिक्स एक ऐसा टूल है जो आपको आपकी इनकम रिपोर्ट्स भी दे सकता है, क्योंकि जो गूगल एनालिटिक्स है एक ऐसा ऑनलाइन टूल है जिसके थ्रू आप अपना बजट मेजरमेंट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के एक एक पॉइंट को मेजरमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको स्टैट्स दिखाई देंगे वो दिखाई देंगे क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर। मतलब जब आपको किसी भी चीज की फिगर, किसी भी चीज के अमाउंट और फैक्ट्स एंड फिगर्स पता चल जाती हैं, तब आप एक डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं करते हैं, तब आप एक राइट डिसीजन ले सकते हैं। तो जो गूगल एनालिटिक्स है वो एक ऐसा ही टूल है जो आपकी वेबसाइट, आपके बिजनेस की पूरी रिपोर्टिंग फिगर्स एंड फैक्ट्स के साथ आपको बता सकता है। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्लिक करते हैं गूगल एनालिटिक्स पे और गूगल एनालिटिक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मेरा अकाउंट ऑलरेडी सबमिटेड है, मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस तो नहीं दिखाई देगा, आपको जो इंटरफेस दिखाई देगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप यहाँ पे साइन इन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आने वाला है जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल्स देनी है। अकाउंट डिटेल्स का मतलब सबसे पहले आपको अपना नेम देना है। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ तेजस रीडर्स। ओके,
तो ये जो नेम है ये रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद हमें नीचे स्क्रॉल करके ये सभी टर्म्स कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, जो कि गूगल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हैं ये आपको पूछती हैं कि हम इन सभी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं या नहीं, तो हम इनको सभी को एनेबल करने वाले हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखा हुआ है, यू हैव एक्सेस 8 अकाउंट्स, द मैक्सिमम इज 100। तो मैंने यहाँ पर अपने एक ही ईमेल अकाउंट से 8 अलग अलग वेबसाइट्स को ट्रैक कर रहा हूँ और मैक्सिमम मैं 100 वेबसाइट्स को भी ट्रैक कर सकता हूँ। सो हमें क्लिक करना है नेक्स्ट पे, और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है क्या आपको अपनी वेबसाइट को मेजर करना है, उसको ट्रैक करना है, क्या आपको अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करना है, या फिर आप ऐप और वेब मतलब कि एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों को ट्रैक साथ में करना चाहते हैं। तो अभी हमारे पास कोई एप्लीकेशन तो है नहीं, तो हम सिर्फ वेबसाइट को ही ट्रैक करना चाहते हैं। अंडरस्टैंड वेयर योर यूजर्स आर कमिंग फ्रॉम एंड टर्न डेटा इनटू इनसाइट्स। तो ये जो है हमें क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करके हमें नेक्स्ट करना है। सो नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, उसमें हमें अपनी वेबसाइट का नेम देना है। जैसे एग्जांपल मेरी वेबसाइट का नेम है किशन सोनी। सो यहाँ पे मैं किशन सोनी सिर्फ नेम दे देता हूँ। यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा डोमेन देंगे, .com लगाएंगे, ये सिर्फ एक नेम के लिए है जो आपको याद रहे। और यहाँ पे हम URL ऐड करेंगे। तो URL में HTTP ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। आपका अगर प्रोटोकॉल HTTP+HTTPS इसमें से कोई भी है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम अपना डोमेन डालते हैं www.kishonsoni.co.in, जो मेरी प्रैक्टिस वाली साइट है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको क्लिक करना है इंडस्ट्री कैटेगरी पे। इंडस्ट्री कैटेगरी जो होती है इसका मतलब होता है कि आप गूगल को एक कैटेगरी बता रहे हैं अपनी वेबसाइट की कि आपकी वेबसाइट की कैटेगरी कौन सी है। तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कौन सी है। अगर आपकी कैटेगरी इनमें से किसी कैटेगरी से मैच नहीं कर रही तो आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं अदर्स पे। इट मीन्स जो कैटेगराइज यहाँ पर है नहीं, अनकैटेगराइज हम कह सकते हैं इसको। और नीचे स्क्रॉल करने के बाद रिपोर्टिंग टाइम जोन। तो रिपोर्टिंग टाइम जोन आप अपने इंडिया जो भी आपकी कंट्री है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ताकि आपको एक रियल टाइम ऑडियंस के बारे में पता चले। जैसे हम फिर क्रिएट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड सर्विसेज का ऑप्शन आया हमारे पास। अगेन हम यहाँ पर भी जो इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक्सेप्ट करते हैं इसको, ऑल्सो एक्सेप्ट दिस। और नीचे स्क्रॉल करने के बाद भी आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। तो ये बेसिकली कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसमें लिखा हुआ है कि आपका डेटा कंट्रोल में रहेगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको इतना नीड नहीं है पढ़ने की। हमें सिर्फ इस पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं हमारे पास एक कोड मिलता है, जो ट्रैकिंग कोड होता है वो हमें गूगल एनालिटिक्स से ही मिलता है। इस वाले एरिया में आपको एक कोड मिलेगा। सो एक होता है ट्रैकिंग आईडी, दिस इज आवर ट्रैकिंग आईडी, ये यूनिक आईडी होती है, और ये जो होता है एक ट्रैकिंग कोड होता है। तो हमें इस कोड को करना है कॉपी, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कॉपी एंड पेस्ट दिस कोड एट द फर्स्ट आइटम इनटू द हेड ऑफ एवरी वेब पेज यू वांट टू ट्रैक। सो ये जो एरिया है, ये जो कोड है, ये बेसिकली एक रोबोट हम इसको बोल सकते हैं, जिस रोबोट को हमें अपनी वेबसाइट पे लगाना है एज अ कोड फॉर्मेट। और ये कोड जो है हमारी वेबसाइट के ट्रैफिक को ट्रैक कर सकेगा, क्योंकि ये जो कोड है इसी के थ्रू ही हमें पता चलेगा हमारी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन सी कंट्री से आ रहा है, कौन सी सिटी से आ रहा है, कौन सा फ़ोन यूज़ करके आ रहा है, कौन सा इंटरनेट यूज़ करके आ रहा है, हमारा जो ट्रैफिक आ रहा है उसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको इस कोड को लगाने के बाद ही पता चलने वाली हैं। सो अब हमें जाना है अपनी वेबसाइट के अंदर, और हम अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया kishonsoni.co.in/wp-admin, और यहाँ पे हम अगेन अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भी एंटर कर लेते हैं, एंटर। और ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। अब हमें ये जो कोड है इसको कॉपी करने के बाद हमें जाना है अपीयरेंस पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एडिटर, थीम्स के नीचे एडिटर का ऑप्शन आएगा, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा थीम फाइल्स। इसी के अंदर ही हमें ढूंढना है हेड, थीम हेडर। हम क्लिक करते हैं थीम हेडर पर, और यहाँ पे हमारी वेबसाइट के अंदर एक हेड सेक्शन का ऑप्शन आता है। हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एसईओ वाली वीडियोस आप देख सकते हैं। ये होता है हमारा हेड सेक्शन ओपन एंड हेड सेक्शन क्लोज। तो जो हेड सेक्शन क्लोज है उसके आगे स्लैश लगा आएगा, हेड सेक्शन ओपन के आगे सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट आएगा। अब हमें इस कोड को पेस्ट करना है इसके ही बीच में।
तो यहाँ पे मैं अब इस बार जो है मैं थोड़ा सा हेड सेक्शन के पास जाकर थोड़ा स्पेस क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने हेड सेक्शन के आगे जाके थोड़ा स्पेस क्रिएट किया एंटर दबाकर, और एक स्पेस आ गया यहाँ पे इस वाले एरिया में। तो हमें क्या करना है, इस कोड को करना है पेस्ट यहाँ पर। तो हम राइट क्लिक करके कर देते हैं पेस्ट। तो ये जो कोड है यहाँ तक आ चुका है मेरे पास, और अब हमें करना है इसको अपडेट फाइल। तो यहाँ पे हमारा कोड हमारी वेबसाइट पे लग गया है। अब हमें जाना है इस वाले एरिया से, ये होम का जो बटन आपको दिखाई दे रहा है इस पर, और अब हम टेस्ट करेंगे कि क्या ये हमारी वेबसाइट के ट्रैफिक को अभी ट्रैक कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमें जाना है अपनी वेबसाइट के फ्रंट एरिया पे kishonsoni.co.in, और जब ये वेबसाइट पूरी ओपन हो जाएगी, अभी देखो यहाँ पे वेबसाइट के अंदर जो एरिया आ रहा है, ये स्टूडेंट्स ने ही कुछ इसके अंदर चेंजेस वगैरह करे हैं, बट नो प्रॉब्लम। आप सभी को ऑलरेडी इसके बारे में पता ही है कि इस वेबसाइट पे प्रैक्टिस होती रहती है, और ये वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड मैं आपके साथ शेयर ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आप भी इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पर आते हैं और हमें रियल टाइम पे क्लिक करना है, रियल टाइम एंड ओवरव्यू, ताकि हम देख पाएं क्या हमारी साइट पर गूगल एनालिटिक्स क्या हमें खुद को ट्रैक कर रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे राइट नाउ 1 लिखा हुआ आ गया, और राइट नाउ 1 मीन्स अभी हम अपनी वेबसाइट पर हैं। और यहाँ पे लोकेशन भी चेक करके देख लेते हैं एक बार, कौन सी लोकेशन। यहाँ पे देख सकते हैं आप इंडिया लिखा हुआ आ रहा है, और जैसे आप इंडिया पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिल्ली सिटी भी दिखाई दे रही है। इट मीन्स मैं दिल्ली में ही बैठा हूँ, तो यहाँ पे ये ट्रैक कर सकता है। ट्रैफिक सोर्स पर आते हैं, तो ट्रैफिक सोर्स में आपको बताएगा कि मैं कौन से सोर्स से आया हूँ। तो यहाँ पे मीडियम में नन लिखा हुआ आ रहा है, बट अगर आप सोर्स में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है वेबसाइट पर मैं डायरेक्ट डोमेन सर्च करके आया हूँ। कंटेंट पे क्लिक करेंगे हम, तो कंटेंट में आ जाएगा कि मैं कौन से कंटेंट पे हूँ। सो राइट नाउ भी यहाँ पे स्लैश बना हुआ है, स्लैश का मतलब होता है होम पेज। तो अभी मैं वेबसाइट के होम पेज पर हूँ, और उसका टाइटल है किशन सोनी डिजिटल मार्केटिंग। सो ये हमारी ट्रैकिंग हो रही है, बट अभी हम सिर्फ रियल टाइम ट्रैकिंग ही कर सकते हैं। अगर आपको और ट्रैकिंग करनी है, आप ऑडियंस पे क्लिक कर सकते हैं और ओवरव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पर हमारे पास जो डेटा दिखाई देगा वो 0 ही दिखाई देगा, क्योंकि मैंने जो कोड पेस्ट किया है वो जस्ट अभी ही कोड पेस्ट किया है। तो अभी मेरे पास ट्रैफिक जो आएगा वो एकदम से तो गूगल नहीं बताएगा, बट इसमें कम से कम 1 से 2 दिन का टाइम लगता है, जो गूगल हमारे वेबसाइट के ट्रैफिक को पूरा ट्रैक करता है और अपने इस वाले इंटरफेस पर प्रेजेंट करता है। तो हमें इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको इसको पूरा इन डेप्थ में समझाने वाला हूँ, ताकि आप भी अपने बिजनेस को, अपनी वेबसाइट को, अपने विजिटर्स को चेक कर पाएं कि वेबसाइट पे क्या परफॉर्मेंस आ रही है, किस टाइप की ऑडियंस हमारी साइट से इंटरेक्ट कर रही है। सो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कैसे एनालिटिक्स का जो कोड है आप अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करते हैं, कैसे अकाउंट बनाते हैं, और उसके बाद कैसे आपकी साइट की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो।